दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान तरीका दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और मेरी ये गारंटी है कि बहुत ही आसानी से आप ये सीखने वाले हैं। यहाँ पे हमने दो सवाल लिया है, 400 का वर्गमूल निकालना है और 800 का वर्गमूल निकालना है। तो इस 400 का वर्गमूल मैं आपको निकाल के बताऊंगा, आपको समझाऊंगा और आप सीखेंगे। और इस 800 वाले का क्या आंसर होगा, इसका आप आंसर कमेंट में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा इसका बहुत ही आसान तरीका। देखिए 400 का वर्गमूल निकालना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 400 को इस तरह से पहले 400 को लिख के एक यहाँ पे कॉलम बना लेंगे। कॉलम हमने बना लिया। अब हमको क्या करना है, 400 को काटना है, यानी कि 400 को हमें काट के उसको छोटा करना है। 400 की जो संख्या है उसको काटनी है। तो देखिए 400 को हम किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो जब 400 को 2 से काटेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा 200 आएगा। अब दोस्तों कुछ बच्चों को ये संख्या काटने नहीं आती होगी, तो देखिए 400 को 2 से कैसे कैसे हमने काटा है। यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 से हमने 400 में भाग दे दिया है, यानी 2 से काटना मतलब 2 से 400 में भाग देना। तो जब 2 से हम 400 में भाग देंगे, देखिए तो 2 दूनी 4, तो ये 4 से 4 कटेगा, फिर 0 उतरेगा, तो 0 को 0 से काट देंगे, फिर ये वाला 0 उतरेगा, तो इस वाले 0 को भी 0 से काट देंगे, 0 से कट गया ये, तो यहाँ 200 आ गया। तो दोस्तों यही हमने किया है कि 200 को हमने यहाँ पे लिखा है, यानी कि हमने 400 को काटा है तब हमें 200 मिला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 200 को भी हम काटेंगे। तो देखिए उसी तरह से 2 से ही काटेंगे, जैसे भाग अभी हमने आपको बताया कि भाग से काट सकते हैं। तो जब 200 को काटेंगे यहाँ पे 2 से, तो यहाँ पे हमें 100 प्राप्त होगा, यानी 100 मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 को भी 2 से काटेंगे। तो जब 2 से इसको काटेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमें 50 मिलेगा। अब 50 को भी हम 2 से काट सकते हैं। कैसे हम पता कर रहे हैं कि ये संख्याएं 2 से कट रही हैं, तो देखिए इसके इकाई के स्थान पे 0, इन सबके इकाई के स्थान पे 0 है। अगर किसी भी संख्या है, अगर उसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, तो वो संख्या 2 से कटेगी। तो यहाँ पे भी देखिए 0 आ रहा है, तो ये 2 से कटेगा। तो जब इसको 2 से हम काटेंगे, तो यहाँ पे हमारा 25 आएगा। अब भाग दे के भी काट सकते हैं। अगर 50 को आपको काटना है 2 से, तो 2 से आप 50 में भाग दे दीजिए, 25 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए आप 25 आ गया ना, तो ये 2 से नहीं कटने वाला है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 5 से काटेंगे। तो जब 5 से काटेंगे तो 5 पाँचे 25 होता है, तो यहाँ 5 बचेगा। अब 5 को भी हम काट देंगे, किससे, 5 से काट देंगे, तो यहाँ हमको 1 मिल जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो संख्याएं काटने पे आई ना, इस तरह से हम क्या करेंगे, एक करड़ी बना लेंगे। ये जो संख्याएं काटने पे आई हुई इसी को हमें लिखना है। देखिए ये 2 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 4 बार 2 आया है ना, तो देखिए 4 बार हम लिखेंगे, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2। फिर उसके बाद 5 कितनी बार आया, 1 बार 2 बार, तो गुणे में 5 गुणे में 5। अब हम क्या करेंगे कि एक ही संख्या का पेयर बनाएंगे, यानी कि जोड़ा बनाएंगे। मतलब एक संख्या 2 बार अगर आई रहेगी तो उसका हम पेयर्स बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 2 जो है 2 बार आया है, तो यहाँ पे इसका हम जोड़ा बना लिए। फिर यहाँ पे भी 2 2 2 बार आ रहा है, तो इसका जोड़ा बना लिए। 5 भी 2 बार आ रहा है, तो इसका जोड़ा बना लिए। अब यहाँ पे इस जोड़े में से, इस पेयर्स में से एक एक संख्या बाहर आएगी। इस वाले पेयर्स में से 1 2 बाहर आएगा, तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। इस वाले पेयर्स में से 1 2 बाहर आएगा, तो यहाँ पे हम 2 लिख लिए। और इस वाले पेयर्स में से 1 5 बाहर आएगा, तो यहाँ पे हम 5 लिख लिए। अब इन दोनों का हम करेंगे गुणा। देखिए 2 दूना में होता है 4 और 4 पाँचे होता है 20। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो दोस्तों 20 आएगा, और 20 ही हमारा क्या हो जाएगा, ये 400 का वर्गमूल हो जाएगा। 20 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, तो अब आप बताइए कि इस 800 का वर्गमूल क्या आएगा, और उसका आंसर आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए।